हेलो दोस्तों, बारबी डेली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये है बारबी और कैन का रूम। देखते हैं कि बारबी और कैन के रूम में आज क्या होने लगा है। यहाँ पर अभी बारबी और कैन दोनों सोए हुए हैं और साथ ही बेबीज भी सोए हुए हैं। चिंकू और पिंकू भी नींद पूरी कर रहे हैं और बारबी और कैन भी सो रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पर अचानक से बेबी रोने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर तो बारबी बेखबर होकर सो रही है और यहाँ बच्चों की रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही। वो समझती है कि वो ख्वाब में है और साथ ही अलार्म बजता है। बारबी कहती है, बाप रे बाप, आज तो क्या ही हो गया है। ये मैं किधर हूँ जो बच्चे भी रोई जा रहे हैं, अलार्म भी बज रहा है। कैन तुम भी कुछ करो ना, मैं तो सर में दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है सारी रात मैं नहीं सो सकी, बच्चों के साथ ही खेलती रही हूँ और अब सुबह हो गई है और बच्चे फिर भी रो रहे हैं। कैन कैन उठो उठो, तुम चिंकू को उठाओ और मैं पिंकू को उठाती हूँ। कैन कहता है, बारबी तुम क्यों परेशान होती हो, हम दोनों मिलकर संभाल लेते हैं ना। और यहाँ पर चिंकू देख रहा होता है और मम्मी मम्मी बोल रहा होता है और साथ पिंकू भी जाग रहा होता है। और बारबी अब उठती है चिंकू की तरफ जाने के लिए। बारबी कहती है, चिंकू बेटा चुप हो जाओ, मैं आती हूँ, मैं तुम्हें अभी उठाती हूँ और दूध वगैरह पिलाती हूँ। तुम बिल्कुल भी ना रो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पास आ रही हैं। बारबी चिंकू के पास चली जाती है और कहती है, चिंकू बेटा खामोश हो जाओ, ये देखो तुम्हारी मम्मी आ गई हैं तुम्हारे पास। बारबी कैन को कहती है, कैन तुम भी तो उठ जाओ ना, अब पिंकू को कौन संभालेगा। कैन कहता है, बारबी अच्छा गुस्सा नहीं करो, देखो ये कितना अच्छा चुप हो गया है। मैं पिंकू को उठा के थोड़ी देर झूला दे लेता हूँ, तुम क्यों परेशान होती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। आओ बेटा पिंकू, आओ बेटा पिंकू, जल्दी से मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ और तुम देखना अभी खामोश हो जाओगे। कैन मोबाइल पर पोएम लगा देता है पिंकू को और पिंकू खामोश हो जाता है। बारबी कहती है, ये हुई ना बात। कैन मुझे आज तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, मैंने एक बहुत ही अच्छा सा ख्वाब देखा है। कैन कहता है, अब तुमने बारबी ख्वाब में क्या देख लिया है। जब भी तुम कोई ख्वाब देखती हो तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ये देखो पिंकू कितना प्यारा लग रहा है, पिंकू अपने पापा की गोद में कितना ही खुश है। बारबी कहती है, जी हाँ बिल्कुल, तुम तो थोड़ी देर के लिए आते हो, सारा दिन तो इनको मैं ही संभालती हूँ और तुम थोड़ी देर आकर उठा लेते हो। बारबी कहती है कि अब मैं बच्चों को नहला धुला लेती हूँ क्योंकि अब इनके नहाने का टाइम हो गया है और जब ये फ्रेश हो जाएंगे तो ये सो जाएंगे और फिर इनको मैं खाना खिला दूँगी। कैन कहता है, ये बात ठीक है, लेकिन बच्चे बीमार ना हो जाएं। बारबी कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि ये नहा धोकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वैसे भी तुम्हें याद है ना, आज हमें एक पार्टी पे भी जाना है। कैन कहता है, कौन सी पार्टी। बारबी कहती है, यही बात है ना कि तुम बातें भूल जाते हो और मैं तुमसे अपने ख्वाब के बारे में भी डिस्कस कर रही थी। कैन कहता है, हाँ तुम तो ख्वाब के बारे में भी बता रही थी, अब तो मुझे कोई ना कोई चूना तो ज़रूर लगाने वाली होगी। बारबी कहती है, हाँ कैन, अब ऐसी भी तो बातें ना करो, इसका ये मतलब है मैं तुम्हें अपना ख्वाब ना सुनाऊं। कैन कहता है, नहीं मेरी जान, तुम तो मुझे अपना ख्वाब ज़रूर सुनाओ। साथ बारबी बच्चों को नहला रही होती है और बच्चे बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। बारबी कैन को कहती है, देखो कैन, चिंकू पिंकू कितने खुश हो रहे हैं, हमारे बच्चे नहाने में कितने ज़्यादा खुश होते हैं। इतनी जल्दी से मैं इनको लपेट देती हूँ, कहीं इनको ठंड ना लग जाए। अगर ये बीमार हो गए तो हम पार्टी पे कैसे जाएंगे और हॉस्पिटल के चक्कर होंगे और फिर तुम कैसे इनको संभालोगे। कैन कहता है, हाँ बारबी, तुम बच्चों की केयर तो बहुत करती हो। बारबी कहती है, अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब मैं इनको गर्म कर कर झूले में लिटा देती हूँ। वो चिंकू को झूले में लिटा देती हैं और साथ पिंकू को खाना खिलाने के लिए चेयर पे बिठा देती हैं क्योंकि पिंकू को काफ़ी देर से भूख लगी होती है। बारबी कहती है, अब पिंकू तुम थोड़ी देर कुछ खा लो और चिंकू भैया थोड़ी देर सोया हुआ है। बारबी कहती है, हाँ अब कैन, मैं तुमसे ख्वाब के बारे में बात कर रही थी। कैन कहता है, बाप रे बाप, अब कौन सी नई फटीक डालने वाली है मुझे। बारबी कहती है, कैन तुम्हें पता है ना, वो एक मेरा ड्रेस, मुझे एक ड्रेस चाहिए और वो बहुत बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए, बिल्कुल
बिल्कुल प्रिंसेस ड्रेस की तरह हो। तो कैन को दिखाती है, कैन ये देखो, ये मैंने मोबाइल फ़ोन में अपना देखा था, ये सोशल मीडिया पर एक मॉडल ने पहना हुआ था और सेम उस मॉडल जैसा ही मुझे ड्रेस चाहिए। कैन कहता है बारबी ये मैं कहाँ से ढूंढूंगा और ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। बारबी कहती है कैन मुझे नहीं पता, ये जितना भी एक्सपेंसिव है तुमने मुझे ला कर ही देना है। कैन कहता है मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ ही कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ ये कितने का है और कहाँ से मिलेगा। फिर कैन कहता है बारबी तो टलने वाली बिल्कुल भी नहीं है, जब तक ये ड्रेस नहीं ले चुकेगी तब तक ये शोर डालेगी, कहेगी मुझे लेके दो। ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ। यहाँ कैन कहकर चला जाता है। कैन अब ड्रेस लेने जाता है। बारबी कहती है पता नहीं कैन मेरी बात मानेगा भी या नहीं मानेगा, अगर ये ड्रेस ना आया तो मैं पार्टी पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि पार्टी पर मैंने यही ड्रेस पहन के जाना है। कैन यहाँ से रास्ते पे निकल जाता है और अब कैन बाहर मार्केट की तरफ जा रहा है और सोच रहा है पता नहीं ड्रेस कितना एक्सपेंसिव होगा। फिर कहता है नहीं, बारबी की खुशी से ज़्यादा तो नहीं है, बारबी खुश हो जाए मेरे लिए यही काफ़ी है। अब कैन बिल्कुल मार्केट की तरफ आ रहा है और कैन कहता है साथ ही मैं मैचिंग चीज़ें भी ले लूँगा, क्योंकि आज रात को हमने पार्टी पर जाना है और मेरी प्रिंसेस तो सबसे ही प्यारी है, लेकिन वो और भी प्यारी लगेगी जब मैं उसके पसंदीदा ड्रेस लेकर जाऊँगा। इतने ही में अब कैन वापस आ जाता है, उसको ड्रेस मिल जाता है और वो ड्रेस लेकर बारबी के पास आता है। बारबी को तो आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा होता। साथ कैन मैचिंग बैग लाता है। बारबी कहती है कैन क्या सच में तुम मेरा ड्रेस ले आए हो या मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। बारबी ये मैंने तुम्हारे ख्वाबी को तो सच किया है, जो तुमने ख्वाब देखा था ये बड़ी मुश्किल से मुझे तुम्हारे लिए मिला है। मैंने बहुत ही दुकान घूमी और देखा एक मॉडल ने ये ड्रेस पहना हुआ था और मैंने उनसे पूछा ये कहाँ से मिलेगा। बारबी कहती है कैन वाओ तुम कितने ही अच्छे हो, तुम मेरी खुशियों का कितना ही ख्याल रखते हो, तुम मेरे बेस्ट हस्बैंड हो, क्योंकि तुम मुझे हर चीज़ ला के देते हो जो मैं तुमसे ख्वाहिश करती हूँ। कैन कहता है हाँ ठीक है बारबी, अब इतना भी मक्खन मत लगाओ, अब तुम्हें ड्रेस पसंद आ गया है, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या होगा। मैचिंग जूते तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे हैं, वो तुम घर से मैच कर लेना, और बैग तो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ और ज्वेलरी तो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते ही दिलाई थी। बारबी कैन को कहती है अच्छा मैं अभी गई और अभी आई, अब तुम देखो मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें ड्रेस पहन के ही दिखाऊंगी। कैन कहता है अब पता नहीं मेरी बारबी कैसी ही लगेगी, इस ड्रेस के अंदर मुझे तो यकीन है बारबी बहुत ही प्यारी लगेगी। इतने ही में बारबी ड्रेस पहन कर आ जाती है और कैन बारबी को देखकर पागल ही हो जाता है, कहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, और कैन भी अपना ड्रेस पहन लेता है। बारबी कहती है वाओ कैन तुम तो हीरो लग रहे हो, तुम तो मेरे हीरो हो। कैन कहता है तुमसे तो प्यारा नहीं हूँ। बारबी कहती है नहीं ऐसी बात तो नहीं है, तुम मुझसे पूछो। बारबी और कैन दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें किए जा रहे होते हैं। कैन कहता है अब बारबी बताओ तुम दिल से खुश तो हो ना, देखो आज पार्टी पे हम दोनों से ज़्यादा प्यारा कोई नहीं लगने वाला, तुम अपनी दोस्तों को भी अपना ड्रेस दिखाना।